नाज़रीन, प्रोग्राम सफ़र हज में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में। मौसम हज की खुशियाँ और शादमानियाँ हर सू छाई हुई हैं। बेंगलुरु में भी मौसम हज की पुरकैफ फ़िज़ाओं से आज़मीन हज के दिल मुनव्वर हैं और ये मंज़र इंतहाई निराला और खुशनुमा नज़र आ रहा है। बेंगलोर हज एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 13 सितंबर से शुरू हुआ है। शहर के कुद्दूस साहब ईदगाह में आज़मीन हज के लिए मुनक़द होने वाला इस बार का हज कैंप कई मानों में अहमियत का हामिल और तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आज़मीन हज की इस आर्जी क़यामगाह को इस कदर सजाया गया है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। तो चलिए अब रुख करते हैं बेंगलुरु के हज कैंप का और जायज़ा लेते हैं यहाँ सफ़र हज की सरगर्मियों का। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। जुनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक के मुसलमान फरीज़े हज की अदायगी के जज्बे से हमेशा सरशार रहे हैं। यही वो जज्बा है जो रियासत के कोने कोने में आबाद मुसलमानों को अल्लाह ताला के घर का दीदार करने के लिए बेताब और बेचैन करता रहता है। एक वक्त था जब रियासत कर्नाटक के आज़मीन हज शहर मुंबई के जरिए सफ़र हज पर रवाना हुआ करते थे, लेकिन सन 1996 में बेंगलुरु में हज एम्बार्केशन पॉइंट के आगाज़ के बाद रियासत के आज़मीन हज बेंगलुरु के आलमी एयरपोर्ट से सफ़र हज के लिए रवाना होने लगे हैं। सन 1998 में रियासत के सीनियर लीडर आर रोशन बेग ने कुद्दूस साहब ईदगाह में हज कैंप का आगाज़ किया था, जो आज भी जारी है। इस साल बेंगलुरु के हज कैंप का मंजर साबिक़ा हज कैंपों से थोड़ा मुख्तलिफ है। हज कैंप के अहाते को कुरान मजीद, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी के मॉडलों से सजाया गया है। शुरू में तो ये जब हज कैंप शुरू हुई, इनेकाद हुआ, तो मैंने ये सोच कर इनेकाद किया था इसका कि एयरपोर्ट में इतनी तादाद में रिश्तेदार अलविदा करने आते हैं, तो वहाँ दूसरों को हमारी तरफ से तकलीफ होती है और हमारे हाजियों को भी, उनके रिश्तेदारों को भी वहाँ एयरपोर्ट के पास धक्का पिल का मामला था। तो वो सब देखते हुए मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों एयरपोर्ट से हटकर एक ऐसी जगह इनेकाद किया जाए जिसको हज कैंप का नाम दिया गया। और बड़े मुझे फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है कि सारे हिंदुस्तान में अगर बेहतरीन हज अरेंजमेंट्स दूसरे भी कहते हैं, और कई बार मुझे इसके लिए मरकज़ी वजारत ख़ारजा से ऐसे अवार्ड्स भी मिले हैं कि कर्नाटका में जो इंतज़ाम होता है सारे हिंदुस्तान में एक अनोखा है और सारे हिंदुस्तान में बेहतरीन है। हज 2014 के लिए रियासत कर्नाटक से तकरीबन 5200 आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से रियासत के आज़मीन हज बेंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट के अलावा गोवा, हैदराबाद और मैंगलोर से भी सफ़र हज का रुख करते आ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के आज़मीन हज की अक्सरियत बेंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट से ही सफ़र हज के लिए रवाना होती है। बेंगलुरु के हज कैंप की सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही है कि एक ही छत के नीचे
सफ़र हज के लिए दरकार ज़रूरी कार्रवाइयाँ पूरी कर ली जाती हैं, जिससे आज़मीन हज बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन नज़र आते हैं। इंशाल्लाह एक बार 5200 के करीब हाजी जाएंगे। पहला काफिला तो जैसे आप जानते हैं वो पहला शुरू हुआ था मैंगलोर से। मैंगलोर में ठीक हुआ मैं नहीं कह सकता, पर फिर भी अल्लाह का करम है कि वहाँ पे हाजियाँ खुश हैं, चले गए। और उसके बाद जो गोवा के गए, गोवा के लगभग 400-450 हाजी हमारे गए। अभी बेंगलुरु का शुरू हो गया, ये आज का चौथी फ्लाइट है आज की। हज कैंप में आप किस जानिब सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? सब हमेशा हम हज कैंप में यही देखते हैं कि हाजियाँ खुश रहे, उनको अच्छा से अच्छा खाना मिले, उनको सोने की अच्छी जगह मिले, उनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। जैसे आप जानते हैं यहाँ से हम हाजियों को बस में ले जाते हैं, इस बार भी बसें आई हुई हैं। खुसूसियत ही नहीं बल्कि ये एक ही खुसूसियत है जो बेंगलुरु के हज कैंप को बनिस्बत दूसरे हज कैंपों से मुख्तलिफ जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो यही है कि हाजी जब यहाँ पे आ जाता है तो उसे किसी और चीज़ का तसव्वुर या ख़ियास आराई करने की उसको ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जाना है, कैसे होगा, ये कुछ चीज़ नहीं है। वो आता है यहाँ पर लगेज दे देता है, बड़े इत्मीनान के साथ वो मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफा जो हमारे अकोमोडेशन है उसमें रहता है। ना उसको किसी किस्म की तकलीफ़ है, ना खाने की तकलीफ़ है। और वॉलंटियर्स हमारे दफ्तर इतना इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं और उनकी देखभाल इतनी की जाती है कि वो पानी नहाकर एहराम बांधने से लेकर कस्टम, इमिग्रेशन, कस्टम, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन अप टिल जहाँ पे जो हज टर्मिनल है, यूँ कहूँ कि मैं वो हज टर्मिनल भी नहीं कह सकता, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ कि हाजी सीधा यहाँ से वो फेरी बस में जाता है या टारमैट पे पहुँच जाता है। इस हद तक उसको आसानी होती है। बेंगलुरु के हज कैंप में रज़ाकारों की खिदमत काबिल दीद होती है। आज़मीन हज के क़याम तआम का मामला हो या तरबियत और मालूमात फराहम करने की बात, यहाँ तक कि गुस्ल के लिए गर्म पानी फराहम करने से लेकर एहराम बांधने तक रज़ाकार आज़मीन हज की मदद और रहनुमाई में हमतन मसरूफ़ रहते हैं। आज़मीन हज के लिए खाने का इंतज़ाम उनकी सेहत और मौसम के मिजाज के मुताबिक होता है। आज़मीन हज के क़याम के लिए कैंप में 3 आर्जी टेंट तामीर किए गए हैं, जिन्हें सफ़ा, मरवा और अरफात के नाम दिए गए हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से रज़ाकार आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देते हैं। ये सफ़ा हल और मरवा हल और अरफात हल में 3 हल बनाया हुआ है। इसमें एक हॉल में है ना 180 हाजी रह सकते हैं इधर, और उनके लिए मतलब बेड का इंतज़ाम और सब दिया गया हुआ है। और मतलब 24 आवर्स में जितने भी मतलब 360 हाजी एक हॉल में रह सकते हैं, और ऐसा मतलब 3 हॉल बनाया हुआ है। बेंगलोर के हज कैंप में हमारे खाने पीने के इंतज़ाम 350 से 400 लोगों के हाजियों के लिए खुसूसी तौर से क्वालिटी चेक के साथ हम लोग यहाँ इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे कि एक दिन रोटी और कीमा देंगे, एक दिन साउथ इंडियन वेजिटेरियन जैसा पूरी, पलिया, इडली, वड़ा, वैसे मिक्स करके रोज़ दे रहे हैं ताकि वो खाने से बेजार ना आए और रोज़ उनको अलग अलग वैरायटी मिले। जब से ये बेंगलोर का हज कैंप शुरू हुआ उस पीरियड से हम लोग अकामडेशन और लगेज सेक्शन अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन के अंडर में करते हैं। रज़ाकारों की खिदमत, कैंप में मौजूद सहूलियात, इंतज़ामात और हज कैंप के नूरानी माहौल को देखकर आज़मीन हज खुश और इत्मीनान का इजहार किए बगैर नहीं रहते। हम चनगिरी से आए हुए हैं, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत इत्मीनान है। जहाँ बजा नसीहतें और तरबियतें प्रोग्राम चलते रहते हैं। एक समा बांधा हुआ है, जैसे कि पहले ही हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतजाम हैं यहाँ पर हज के बारे में, और बहुत खिदमत भी कर चुके हैं लोग। माशाअल्लाह, कौन से बात की तकलीफ नहीं, बहुत इंतजाम अच्छा है। सो बच्चों को हमारी तरफ से दुआ। खाना पीने का भी इंतजाम अच्छा है, रहने का भी हर तरह की सहूलियत है। बेंगलुरु के मुज़फ़्फ़रात में चूँकि नया हज घर तकमील के करीब है, लिहाजा खुद्दूस साहब ईदगाह में लगने वाला ये आखिरी हज कैंप हो सकता है। इसलिए हज कैंप को तारीखी और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है।
नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफर हज और हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। इस प्रोग्राम के जरिए आप भी अपने आज़मीन हज को हज की मुबारकबाद या कोई ख़ास पैगाम भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के जरिए हमें मैसेज करें। पहले टाइप करें हज, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ इस नंबर पर रवाना करें 56263579 पर। फिलहाल वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों, प्रोग्राम सफर हज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हज मोमिनीन का आलमी इज्तिमा है, एक दिली और यकजहती का मुजाहिरा है, पाक जज्बात, पाक मकासिद और पाक अमाल का नमूना है। चलिए अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हज की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डालते हैं। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोजे की जियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है, एक ऐसा रुकन जिसकी तमन्ना हर मुसलमान किया करता है, लेकिन ये सादत सबको नसीब कहाँ। हज हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़र्ज़ है, बशर्ते कि वो मक्का मुकर्रमा तक जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकता हो। दौरान हज खाने काबा की ज़ियारत की जाती है, सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाए जाते हैं, खाने काबा का तवाफ़ किया जाता है, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा की जाती हैं। इसीलिए इसका नाम हज रखा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी। दीन इस्लाम के इस मरकज़ का इंतखाब खुद अल्लाह ताला ने किया था। इसकी तामीर की जगह भी अल्लाह ताला ही की तजवीज़ करदा है। कुरान मजीद में कहा गया है कि हज और उम्रा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पूरा करो, लिहाजा हर साहिब हैसियत पर हज को फ़र्ज करार दिया गया है। उलमा इकराम कहते हैं कि दीन इस्लाम के इस 5वें रुकन की कई खुसूसियात और फ़वाइद हैं। जो 5 फ़राइज़ हैं उसमें से बाज़ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ जिस्मानी इबादत है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, माल का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक इबादत ज़कात ऐसी इबादत है जिसमें सिर्फ माल का ताल्लुक़ है, जिस्म का ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हज ऐसी इबादत है जिसमें जिस्म भी लगता है और माल भी लगता है। हाजी अपनी ताकत, एनर्जी और सब उसमें लगाता है और बड़ी मेहनतों से गुज़रता है, दीवाना वार गुज़रता है, इश्क में गुज़रता है, और माल तो है ही लगता है। ये दोनों मिल जाने की वजह से इसकी कीमत बाकी इबादतों से एक एतबार से बढ़ जाती है। और सारे आलम के लोग अल्लाह के घर के अतराफ जो जमा हो जाते हैं तो उसमें एकता, एक होना, रंग उसका काला हो या वो गोरा हो, अल्लाह के बंदे होने में कोई फ़र्क नहीं रहता। इसकी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाई, अगर कोई आदमी साहिब इस्तिताअत है और वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करके आता है और उस दौरान कोई गंदी बात नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वलम यफसुक वलम यरफुस, कहा है कि अगर वो इस तरह से बगैर लड़ाई झगड़े के हज करके वापस आता है तो ऐसे लौटता है गोया कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दीदार की चाहत हर मोमिन में कूट कूट कर भरी हुई। उलमा इकराम तलकीन करते हैं कि हज की अदायगी में ताक़ीर से काम न लिया जाए। बेहतर यही है कि साहिब निसाब जवानी में ही फरीज़े हज को अदा करें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादल हज्ज फलयतअज्जल, जिसने हज का इरादा कर लिया फ़ौरन करे।
فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ایک خدا کے ماننے والے ایک آواز ہو کر اپنے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدا لیے ہوئے، ایک لباس پہنے ہوئے دین اسلام کے مرکز بیت اللہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہاں یہ عازمین حج مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو لے کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوتے ہیں۔ اسی لیے حج کو اسلام کا ایک عالمگیر اجتماع قرار دیا گیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج اور ہم موجود ہیں شہر بنگلورو میں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی اپنے عازمین حج کو حج کی مبارکباد یا کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے میسج کریں، پہلے ٹائپ کریں حج، پھر اپنا پیغام لکھیں اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ، اس نمبر پر روانہ کریں 56263579 پر۔ فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام سفر حج میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ بنگلورو کے حج کیمپ سے اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ان بسوں کے ذریعے عازمین حج بنگلورو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس سے قبل کہ عازمین حج کے قدم مکہ اور مدینے کی گلیاروں، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی جانب آگے بڑھیں، چلیے جانتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دل میں محبت ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے، دن رات کی کوئی قید نہیں، یہ شمع تو چلتی رہتی ہے۔ آتی ہے کہاں سے یہ خوشبو، اب دائی حلیمہ کیا جانے، وہ نکھت گل، وہ رحمت کل آغوش میں پلتی رہتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا اور اس کے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے شہر بنگلورو کا حج کیمپ بھرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک نورانی چادر کے نیچے خدا کے مہمان اور حج کی حسرت لیے ہزاروں افراد جمع ہیں۔ عازمین حج کے قافلوں میں اکثریت ان افراد کی ہے جو پہلی مرتبہ خدا کے گھر کا دیدار کرنے والے ہیں، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے بھی حج اور عمرہ کی سعادت پا چکے ہیں۔ میں کچھ فرق نہیں محسوس کر رہی، صرف اللہ کے بلاوے کا فرق محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے 25 سالوں کے بعد ہمیں اپنے گھر کی دیدار پھر نصیب کیا ہے۔ تو اس سے پہلے 2 سال پہلے تو عمرہ کے لیے گئے تھے تو اور ہمارا ذوق شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہ ہماری بچپن کی چھوٹی عمر کی آرزو تھی ہماری، اللہ تعالیٰ ہماری آرزو کو قبول فرما لیا، اس کا بہت بہت احسان اور شکر گزار ہیں میں، جو اس کے دربار میں ہمیں بار بار بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو جو ایک گھر کو آنے کی حسرت اور خوشی محسوس کر رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی دیدار نصیب فرمائے۔ بنگلورو کے حج کیمپ کے ایک بڑے حصے میں عارضی بازار بھی لگا ہوا ہے۔ یہ خصوصی بازار مذہبی رجحان کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر سفر حج کے لیے درکار اشیاء، قرآن پاک کے نسخے، دینی کتابیں اور DVDs وغیرہ فروخت ہوتی ہیں۔
कैंप का रुख करने वाले न सिर्फ आज़मीन हज के नूरानी चेहरों को देखकर खुश हो जाते हैं, बल्कि यहाँ तामीर किए गए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मॉडलों से भी महसूस हो लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिवा नामी एक गैर मुस्लिम फनकार ने हज कैंप में मुक़द्दस मकामात के मनाजिर को सजाया है। छोटे छोटे खरिये गाँव से जब हुज्जाज इकराम यहाँ हज कैंप पहुँचे हैं तो हज़ारों की तादाद में उनके रिश्तेदार आते हैं। तो ये जो हज का मक्का और मदीना के जो सीन ये जो क्रिएट की गई है, ये लोगों में एक जोश पैदा करने की, एक जज्बा पैदा करने कि आइंदा साल हम भी हज को जाएं। पूरा देख के मेरे को उधर का पूरा याद आ रहा है, जैसे मेरे को मदीना शरीफ याद आ रहा है, मक्का काबतुल्लाह शरीफ याद आ रहा है, जैसे मीना के जैसे अरफात का मैदान है, आपने इतनी लगन से कर रहे हो, बहुत खुशी होती है मुझे। पूरा सीन उधर का याद आ रहा है, जैसा वहाँ देखा है ऐसा ही मंजर लग रहा है मेरे को। माशाल्लाह यहाँ पे मंजर देख के ऐसे हो रहा है कि दिल में ऐसी तड़प हो रही है कि हम फ़ौरन हज के लिए निकल जाएं। हम यहाँ पे हाजियों को छोड़ने के लिए आए हैं और माशाल्लाह हमको यहाँ मदीने जैसा मंजर नज़र आ रहा है। जाते हुए रुखसत करते हुए देख के हमारी आंखों में भी आंसू आए थे। बस या अल्लाह से दुआ है कि अगली बार हमारे अम्मी अब्बा को रवाना करते हुए हम देख सकें। इंशाल्लाह हम सबको भी, हर मुसलमान को ये ना मंजर अल्लाह ताला दिखाए। हमारे रिश्तेदार जा रहे थे, हम देखने आए और हमारे दिल में भी ये बात पैदा हुई कि हम भी जो है अल्लाह के घर को जाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। बेंगलुरु के हज कैंप में दिन और रात हमद और नात, तलबिया की सदाएं गूंजती रहती हैं, लेकिन जैसे ही आज़मीन हज की रुखसती का वक्त करीब आता है, माहौल मज़ीद खुशनुमा और जज्बात से भरा हुआ नज़र आने लगता है। एहराम बांधकर जब आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं तो ये लम्हे उनके लिए सबसे बड़े खुशी के लम्हे होते हैं। हज कैंप से आज़मीन हज रुखसती के लिए तैयार हैं। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान और क्या ख़वातीन, सभी एक आवाज़ में एक लिबास होकर अल्लाह ताला के घर के दीदार के लिए निकलने वाले हैं। बताइए कितनी खुशी की बात है, ये मौका आज आपको नसीब हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों के बाद मैं कोशिश कर रहा था हज को जाना बोल को, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया और हज को हमें निकल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हज को और हमारे उम्रे को कबूल फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जवानी के आलम में जो मौका दिया, ये उसी का एहसान है। सबके लिए मौका नहीं होता, खुदा ही की तरफ से एक इनाम है। इसको बड़ी ही कदर करनी चाहिए और अपने दिल में और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये नियत करनी चाहिए कि आइंदा इंशाअल्लाह कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ना करूँगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली ज़िंदगी को अपनाऊँगा। आपको जाना अगर को 3 साल से इंतज़ार करते थे हमें, उस वास्ते अब हमारा जाने का हुआ, हमारी इंतज़ारी हमारी पूरी हुई, हमारी चिंता चुका। अब हमें हज को जाने बैठे हाजी सर में। उम्मत मोहम्मदिया के पूरा सब जवान का अल्लाह मुमिनीन और मोमिनात। जिन जिन ने भी मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है, इंशाअल्लाह जितनों के नाम याद है मैं उनके नाम लूँगी, वरना जिसके जो मुझसे दुआ के तालिब हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे, ये मैं दुआ करूँगी। उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अमाल, जान की सलामती के लिए और अपने अहल अयाल के लिए और सारे आलम के मुसलमानों के लिए, सारे आलम में खासकर हिंदुस्तान में अमन और अमान के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। सबके वास्ते मांगे हमारा वास्ते, हमारे बच्चा के वास्ते, हमारे माँ बाप के वास्ते। जलाल तू, जमाल तू, कमाल राज जवाल तू, सिफात बेनज़ीर तू, एज़ात बेमिसाल तू, सवाल ला जवाब तू, जवाब हर सवाल तू। कहाँ कहें यहाँ नहीं, बता कि तू कहाँ नहीं। अरब तेरा, अजम तेरा, ए जान कैफो कम तेरा, ए जुबान तेरी, ए कलम तेरा, नफस नफस करम तेरा, है लुत्फ दम बदम तेरा, नफस नफस करम तेरा। कहाँ कहें यहाँ नहीं, बता कि तू कहाँ नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि मुक़द्दस सफ़र का रुख करने वाले हर आज़िम हज के हज को कबूल फरमाए और हर मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़, खुदा नासिर,
खुदा के तुम हवाले हो, खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के तुम हवाले हो, करेंगे याद हम अक्सर, हमें भी याद कर लेना, जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। नाजरीन, ये था प्रोग्राम सफ़र हज का हमारा आज का एपिसोड जो शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। अब वक्त हुआ चला है आपसे रुखसती का। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नूर अहमद शरीफ, नागेश और सफ़र हज की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।